लोग जब अनपढ़ थे तो परिवार एक हुआ करता था, लेकिन मैंने टूटते हुए परिवार को मैं अक्सर देखा है कि लोग जो है वो पढ़े लिखे होते हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। कहने का मतलब ये है कि परिवार के मामले में जो रिश्ता है वो दिमाग से नहीं दिल से निभाया जाता है। और इसी तरह का स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा सक्सेस की 98 पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो आप लोग देख पाएं। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। हालांकि इसका लिंक जो है वो टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, तो वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार अपने क्लास का टाइमिंग देख लीजिए ताकि आपका क्लास जो है वो मिस ना हो, ठीक है। और आज कवर करने वाले हैं हम लोग 28 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सा राज्य जल बचाओ अभियान और एक राज्य जल प्रकोष्ठ चलाने के लिए जो है वो तैयार है। आपको बताना है वो कौन सा स्टेट है जो ये इनिशिएटिव, ये अभियान जो है वो चलाने के लिए रेडी है और ये किस सरकार के द्वारा ये चलाया जा रहा है आपको बताना है। तो वो सरकार है आपका मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा कि जल बचाना कितना अनिवार्य है और जल का बिल्कुल भी दुरुपयोग ना किया जाए। पूरा इनिशिएटिव के अंदर इसी के अंदर लोगों को ये चीज बताई जाएगी, ठीक है। और मध्य प्रदेश सीएम कौन है तो वो सभी को पता है, कमलनाथ। और वहां के राज्यपाल कौन है तो आनंदीबेन पटेल। और कैपिटल क्या है तो वो है भोपाल। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 32वां अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ यानी ISTA इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन कांग्रेस की मेजबानी किस शहर द्वारा की जाती है। तो उसका आंसर क्या है आपका हैदराबाद, ठीक है। यहां पर की जाती है नहीं होगा, यहां पर होगा कौन शहर करेगा इस बार तो वो करेगा आपका हैदराबाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है इनमें से किस भारतीय तट रक्षक ने नए महानिदेशक के रूप में चुने गए हैं। अच्छा, इसका कहने का मतलब है नए डायरेक्टर किसे बना दिया गया है जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड का आपको बताना है। और जिसे अपॉइंटेड किया गया है उनका नाम है आपका कृष्णा स्वामी नटराजन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर है। इनको डायरेक्टर बना दिया गया है किसका, जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड का, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी IAMAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंटेड किया गया या फिर किसे नियुक्त किया गया उनका नाम बताना है। न्यू चेयरमैन किसे बना दिया गया है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का तो उनका नाम है अमित अग्रवाल। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न है जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2019 के लिए प्रतिष्ठित रेड इंक अवार्ड किसे मिला है। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने माइंड में घुसा लीजिएगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है। और इस बार ये 19 का अवार्ड किसे दिया गया है तो वो दिया गया है आपका रचना खैरा, ऑप्शन नंबर ए को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी यानी इरना, इसको क्या बोलते हैं इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के रिपोर्ट के आधार पर कौन सा देश है दुनिया का जिसने सौर ऊर्जा का सबसे सस्ता उत्पादक है। आपको वो कंट्री कौन है, वो कंट्री है हमारा भारत यानी कि इंडिया, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि गुरुडा 6 जो एयर एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स और किस देश के बीच में ये एक्सरसाइज जो अभियान जो है वो किया जाएगा। ये एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स और किस देश के बीच में, जिस एक्सरसाइज का नाम क्या दिया गया है तो उस अभ्यास का नाम दिया गया है गरुड़ा 6 और ये किया जाएगा इंडिया और फ्रांस के बीच में। और फ्रांस का कैपिटल क्या है तो वो है पेरिस। वहां पर मुद्रा इस्तेमाल की जाती है यूरो और CFP फ्रैंक। और राष्ट्रपति कौन है फ्रांस के तो वो है इमानुएल मैक्रोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2018 के लिए MHA मिनिस्ट्री होम अफेयर्स पुलिस स्टेशन की रैंकिंग में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो वो स्टेट कौन सा है तो वो स्टेट है आपका राजस्थान। और वहां का कैपिटल क्या है जयपुर है। गवर्नर कौन है तो कल्याण सिंह। और सीएम कौन है तो वो है आपका अशोक गहलोत, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा।
रॉ के चेयरमैन कौन है इंडिया के, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चेयरमैन कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है और इसका सही आंसर है आपका नरेंद्र मोदी। ठीक है, लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, रॉ के जो नए चीफ, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं चेयरमैन और चीफ, जो अध्यक्ष है वो है आपके हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन जो नए चीफ बना दिए गए उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका सामंत गोयल। जो ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है ये है आपका नए चीफ है किसके? रॉ के। लेकिन रॉ के चेयरमैन कौन है? तो वो है आपका नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका, मलोरका ओपन टाइटल 2019 का जो खिताब है वो किसने जीता है? उनका नाम आपको बताना है। तो ये खिताब, और एक बात, ये कौन से गेम से जुड़ा हुआ है? तो ये भी याद रखिएगा, ये जुड़ा हुआ है आपका टेनिस से। और ये खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपका सोफिया केनिन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, संघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने पुरस्कार जीता है? यानी संघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जब अवार्ड में कौन से फिल्म ने बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो उस फिल्म का नाम क्या है? उस फिल्म का नाम है आपका वेविल मरंगल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पुस्तक, वो पुस्तक का नाम क्या है? द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, यानी नई दिल्ली षड्यंत्र जो है, इस किताब के लेखक कौन है? और ये किताब के जो लेखक है वो कौन है? वो है एमपी यानी सांसद मीनाक्षी लेखी। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं, ये बीजेपी के एमपी है, सांसद है न्यू दिल्ली से। और एक बात याद रखिएगा, इस किताब के अंदर पूरा दिल्ली का जो पॉलिटिक्स है उसको पूरा इंक्लूड किया गया, बताया गया इनके तरफ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, विंटर ओलंपिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेन्यू से भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो ये क्वेश्चन है आपका 2026 का विंटर ओलंपिक जो है वो कौन सा देश होस्ट करने जा रहा है? यानी कौन सा देश मेजबानी करेगा 2026 का शीतकालीन ओलंपिक का? तो वो देश है आपका इटली। ऑप्शन नंबर सी। और इटली के पीएम कौन है? तो वो सभी को पता है, कैपिटल भी सभी को पता है और करेंसी भी सभी को पता है, क्योंकि मैं अक्सर इटली के बारे में हर एक क्लास में आपको डिटेल बताते रहता हूं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस देश की सरकार ने नीरव मोदी और उसकी बहन गरीब मोदी, गरीब मोदी नाम है ना, पूर्वी मोदी, यहां पर गरीब मोदी हो गया, सॉरी, पूर्वी मोदी के बैंक खाते को फ्रीज कर दिया है, यानी फ्रीज यानी लॉक कर दिया गया है। आपको बताना है किस कंट्री के द्वारा। और आपको पता है ये लोग कौन है? हमारे देश के पैसा लूटकर, यानी बहुत सारा बैंकों का एनपीए कर ये विदेश भाग गए हैं। और किस कंट्री ने इनके बैंक खाता को सील कर दिया है? तो वो कंट्री है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड। और आज का आपका पहला क्वेश्चन यही है, आपको बताना है स्विट्जरलैंड का कैपिटल और करेंसी क्या है। ये दो चीज आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, नेशनल स्टैटिक्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे इन इंडिया? यानी प्रति वर्ष नेशनल स्टैटिक्स डे हम लोग कब मनाते हैं? तो वो मनाया जाता है आपका 29 जून को। ठीक है, याद रखिएगा। और एक बात, इस बार यानी 2019 का जो विषय है वो क्या है इस बार का? तो वो विषय है, थीम जो है इस बार का वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इस बार का थीम है, थीम भी याद रखिएगा। और मनाया कब जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 29 जून को। तो ये थे आपके 16 से 17 क्वेश्चन 28 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 10 बजे आपको पता है आपका रिवीजन क्लास चल रहा है, पूरा साल का करंट अफेयर का डेली थोड़े थोड़े 40-40 क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपका पूरा रिवीजन हो पाए एग्जाम से पहले। तो वो क्लास भी चैनल पर एक बार 10 बजे चेक कर लीजिएगा। और हाँ, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग sachin90.in से, ताकि एग्जाम से पहले आप लोग रिवीजन कर पाओ। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो। और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में।